मत्ती 19 उसकी 26 आयत बताती है कि यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हो सकता है आप आज ऐसे हालात में हो कि आपको लगता है कि बस अब हमारे बस में नहीं है, हमसे नहीं होगा। जब मनुष्य हार मान जाता है, जहाँ मनुष्य की सोच खत्म होती है, वहाँ परमेश्वर अपना काम शुरू करता है। जो किसी से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है। अगर आज आप अकेले हैं तो फिक्र न करें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। भजन संहिता 121 और 5 आयत यह बताती है कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। आड़ है। अगर आज हम बिना किसी टेंशन के रहते हैं तो यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि उसने हमारे लिए दूतों को रखा है कि वो हमारी रक्षा करें। यहोवा हमें हर रोज नया दिन दिखाता है कि हम उसकी महिमा करें। कोई भी विपत्ति आने से पहले यहोवा हमें उससे बचा लेता है, क्योंकि वह हमारा रक्षक है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। क्योंकि जो दया नहीं करता उसका न्याय दया से रहित होता है। दया न्याय पर जयवंत होती है। दया उन पर लागू होगी जो दया दिखाते हैं, जबकि निर्दयी व्यक्ति को परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। प्रभु अपने लोगों से दया की इच्छा रखते हैं और दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में दया, सहनशीलता, कोमलता और दयालुता की सुंदर विशेषता को प्रतिबिंबित करना चाहिए जो प्रभु ने हमारे प्रति दिखाई है। इफिसियों 4:7 यह बताता है कि पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। आज अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं जाते तो हम आज जीवित नहीं होते। यीशु मसीह ने किसी एक व्यक्ति के लिए अपनी जान नहीं दी, उसने समस्त संसार के लिए जान दी है। आज हम जीवित हैं, यह उसका अनुग्रह है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। पवित्र बातों में बढ़ना, रोजाना प्रभु का वचन पढ़ना और उस पर मनन करना। हम आत्मिक प्राणी हैं तथा परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक भोजन है। आत्मिक स्तर पर स्वस्थ बनने तथा आत्मिक उन्नति करने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उस पर मनन करना बेहद जरूरी बल्कि अनिवार्य है। 1 पद बताता है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। परमेश्वर के वचन पर हमारा विश्वास स्थिर होना चाहिए। रोमियो 10:17 कहता है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु का वचन हमें विश्वास में मजबूत बनाता है। परीक्षा तथा बुराई से बचने में परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है। भजन संहिता 119 11 पद जताता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर का वचन हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है तथा धर्म के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। भजन संहिता 119 105 पद कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 1:2 पद धर्मी व्यक्ति के विषय बताता है कि यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। बहुत ही ध्यान से सुनने वाला वचन। गलतियों 5:19-21 के अनुसार शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध फूट, विधर्म डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। परमेश्वर का वचन बताता है गलतियों 5:16 में कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रति से पूरी न करोगे। प्रियो, हमें शरीर के कामों से बचना चाहिए और क्रोध को नियंत्रित करना आना चाहिए। इफिसियों 4:22 बताता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।